सुखदेव जी महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, तुमने मन की विधि पूछी है और मन जिसका स्थिर है उसे ही प्रभु मिलेगा। अस्थिर वाले भगवान नहीं मिलता। मन के हरे हरे हैं और मन के जीते जी। मन ही मिलावते आपसे, मन ही करत भजी। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन ही मिलावत आपसे और मन ही करत भजी। दुनिया में दो बड़े दामोदर और दाम। दामोदर बैठे रहे और दाम करते हैं काम। दुनिया में दो बड़े हैं, क्या है? दामोदर और दाम। दामोदर दाम, ये भी दाम है, वो भी दाम है, लेकिन सब उसके पुजारी हैं। धन के पुजारी नहीं बनना है। जो धन के पुजारी बनता है वह अपने मन को नहीं साध पाता। मन को यदि स्थिर करना है, बहुत सुंदर बात है प्रेम। राजा राम जी भी कह रहे, रामचरितमानस में यदि हम खोलते हैं, चौपाइयों को पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी चौपाई है। राम ही केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो तो राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले हूं जो जान निहारा। राम जी भी कह रहे हैं प्रेम मैं किससे मिलूंगा? प्रेम ते प्रगति होई भगवान। प्रेम के प्रगट होए भगवान। राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो हे राजा परीक्षित, हर इंसान से प्रेम करना होगा। किसी के प्रति जलन ये नहीं होना चाहिए। और जो जिस व्यक्ति को देख करके चिढ़ नफरत करता है, एक दिन ऐसा आता है
उससे उसका ही परिवार नफरत करने लगता है। तो प्रेम राजन, प्रेम जैसे मीरा ने किया, मीरा ने कैसा प्रेम किया, अद्भुत प्रेम किया। एक समय की बात थी, मीरा एक दूल्हा की बारात निकली। मीरा और मीरा की मैया छत पर खड़ी थी। तो बारात को उसकी मैया ने देखा मीरा की, तो मीरा ने कहा, माँ ये किसकी बारात जा रही है? बोले कि ये बारात उन साहब की जा रही है। तो हंसी मजाक में मीरा ने प्रश्न कर दिया कि मेरा मैया दूल्हा कौन है? माँ मेरा दूल्हा कौन है? बोले अभी आती हूँ, तेरा दूल्हा तुझे बताती हूँ। छोटी सी है मीरा, नीचे गई और कृष्ण कन्हैया की मूर्ति मीरा को ला करके दे दी। मैया, माँ क्या यही मेरे दूल्हा है? हाँ बेटी, यही तेरा दूल्हा है, यही तेरे पति हैं। बच्चे एक मिट्टी के घड़े जैसे होते हैं और हम छोटे छोटे बच्चों को जैसे ये बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन जब वे बूढ़े हो जाएं, बड़े हो जाएं, फिर आप उनको मारो पीटो, फिर वह सुधरने वाले नहीं है। मैं आपसे प्रतिदिन कहता हूं कि बच्चों को लाना चाहिए। ये धर्म पंडाल में यदि वे कथा सुनेंगे तो उन्हें सद्बुद्धि प्राप्त होगी। एक माँ ने बस यही कहा कि ये तेरे पति हैं, तो वह उनसे प्रेम करने लगी, खुद से ज्यादा अपने पति का ध्यान रखने लगी। छोटी सी अवस्था है मीरा की, और ऐसे वैसे नहीं, महलों की रानी है मीरा। किसी बात की कोई कमी नहीं, किसी बात की कोई परेशानी नहीं, किसी बात की कोई जरूरत नहीं, बस भगवान से सच्चा प्रेम करने लगी मीरा। धीरे धीरे बड़ी हो गई। अब धीरे धीरे बड़ी हो गई, उनका विवाह करा दिया गया। लेकिन मैं सबसे बोलती, मेरी माँ ने तो कहा था कि तेरे पति श्री कृष्ण हैं, अब ये दूसरा पति कहां से आ गया? प्रेम गति अति साकिरी या में दोना समाए। प्रेम गति अति साकिरी या में दोना समाए। ऐसे ही तो जब आप प्रसंग सुनोगे आगे, उद्धव जी की चर्चा होगी जब गोपियों से, तो भाई यही तो कहती है, हे उद्धव, हमारे तो श्याम सुंदर पति है, हमें दूसरे पति से कोई मतलब नहीं है, हमारा तो वही है, वही प्राणनाथ है, वही सर्वस्व है। हे उदो मन ना होए 10-20। तो शादी तो हो गई, लेकिन मीरा का मन भगवान में ऐसा लगा है, ऐसा लगा है, जिससे शादी हुई है उस तक को समय नहीं देती। लेकिन इस बात से उसका पति खुश रहा, लेकिन उसकी बहन ने उसके कान भर दिए। क्या कहा? मुझे तो लगता है ये रोज प्रतिदिन मंदिर जाती है, इसका तो कोई दूसरा और भी प्रेमी लगता है। तो बहन की बात में आकर उसका पति मंदिर गया। मंदिर में वह भगवान से बात कर रही थी, उसको कुछ गलत लगा, तो मीरा ने तत्क्षण अपने पति का भी त्याग करके आगे बढ़ती है। तो मीरा को वह बंद कर देता है और मारने का भी प्रयास करता है। मीरा के पास एक टोकरी में फूल और फूलों के साथ नाग देवता बिठाल दिए, ये खोलेगी तो ये नाग काट लेगा और ये मर जाएगी।
लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, जो भगवान पर विश्वास रखते हैं, उनकी कभी हार नहीं होती है। वह टोकरी जब उनके सम्मुख पहुंची मीरा की, तो वह क्या बन गया? जो नाग देवता, पुष्प भी थे साथ में, पुष्प तो रहे, लेकिन नाग देवता बिल्कुल चंदन बन गए, श्रृंगार बन गया मीरा का। ये विष लगने पर, नाग के काटने पर इसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन वह टोकरी में जब फूल और चंदन मिला तो मीरा ने पोत लिया और वीणा लेकर के महलों में रहने वाली जोगन बन करके और हरि के गुण में, हरि के प्रेम में लहराती हुई पागलों की भांति भगवान से प्रेम कर रही है। देखिए, प्रेम एक से होता है, अनेक से नहीं होता है। पति एक होते हैं, अनेक नहीं होते। इष्ट आपका एक होता है, अनेक नहीं होते। और जो सच्चा प्रेमी होता है वो अद्भुत भी होता है। कैसा होता है देखना, आपने नाग को देखा होगा। प्रेमी कैसे होते, किस प्रकार के होते हैं? अब नाग जो चलता है तो लहरा करके चलता है। कैसे चलता है? लहरा करके, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। उसकी एक स्थान नहीं होता है उसका कि वो किस दिशा में मुड़ जाए। वह प्रेमी है। तो भगवान को याद करके, भगवान को वह याद करके रोती है कि हे प्रभु, मैंने तो आपसे ही प्रेम किया है। मेरी माँ ने आपको ही पति कहा है। और याद करते करते मीरा क्या कहती है? तुम्हारी याद